बीच वक्फ बिल के विरोधियों की फहरिस्त में अब मुगलिया वंशज भी जुड़ गए हैं। नया नाम है प्रिंस तुली का, जो पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी चुनौती दे रही हैं। आखिर क्यों और कैसे, रिपोर्ट में दिखाते हैं। The bill is passed. ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। वक्फ बिल पर कोई काली पट्टी लगाकर विरोध कर रहा है, कोई सदन में बिल फाड़कर विरोध कर रहा है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। कहीं विधानसभा में बिल के नाम पर हंगामा हो रहा है, तो कहीं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जा रही है कि देश के सबसे बड़े और तथाकथित भू माफिया बोर्ड को सुधारने के लिए लाए गए कानून को रद्द कर दिया जाए। लेकिन गरीब मुसलमान बिल से खुश है। मुसलमान शुक्रिया मोदी कह रहे हैं, मुसलमान फूल से स्वागत कर रहे हैं, मुसलमान मिठाई खिलाकर खुश हो रहे हैं, मुसलमान नाच नाच कर खुशियां मना रहे हैं, मुसलमान खुशी में नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन गरीब, हक से महरूम रहे मुसलमान वक्फ बिल पर मोदी के साथ हैं। तो मोदी का विरोध करने वाले, मुसलमानों का हक मारने वाले, वक्फ के नाम पर जमीनों पर कब्जा करने वाले, वक्फ के नाम पर बंदरबाट करने वाले बिल को रद्द करने की मांग सड़क से संसद और सुप्रीम कोर्ट तक कर रहे हैं। वो हल्ला मचा रहे हैं। बिल का विरोध करने वालों की फहरिस्त में अब नया नाम जुड़ गया है प्रिंस तुसी का। प्रिंस तुसी मुगल वंशज हैं और वक्फ बिल संशोधन पर वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं। अल्लाह की प्रॉपर्टियों के साथ, अल्लाह की मिल्कियत के साथ आपने जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश की, उसके मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, 1426 हजरत बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए। 300 बाबर से लेकर बहादुर शाह जब 300 हुकूमत किए। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है और इस बार इंशाअल्लाह, अल्लाह सबसे पहले अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं। और इंशाअल्लाह ये लड़ाई अगर होगी तो इंटरनेशनल में जाएगी और दुनिया के तमाम मुसलमान, वक्फ का जब मसला आएगा, वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता, यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। वक्फ का वक्त बदलने वाला बिल अब संसद से पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मुहर के साथ कानून बन चुका है। ऐसे में देश की संसद से पास कानून को हर किसी को मानना पड़ेगा। ऐसे में मुसलमानों का भला चाहने वाले बिल के साथ हैं, लेकिन विरोध वो ही कर रहे हैं जो अपने हित वाला स्वार्थ साधना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच वक्फ बिल के विरोधियों की फहरिस्त में अब मुगलिया वंशज भी जुड़ गए हैं। नया नाम है प्रिंस तुली का, जो पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी चुनौती दे रही हैं। आखिर क्यों और कैसे, रिपोर्ट में दिखाते हैं। The bill is passed. ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। वक्फ बिल पर कोई काली पट्टी लगाकर विरोध कर रहा है, कोई सदन में बिल फाड़कर विरोध कर रहा है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। कहीं विधानसभा में बिल के नाम पर हंगामा हो रहा है, तो कहीं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जा रही है कि देश के सबसे बड़े और तथाकथित भू माफिया बोर्ड को सुधारने के लिए लाए गए कानून को रद्द कर दिया जाए। लेकिन गरीब मुसलमान बिल से खुश है। मुसलमान शुक्रिया मोदी कह रहे हैं, मुसलमान फूल से स्वागत कर रहे हैं, मुसलमान मिठाई खिलाकर खुश हो रहे हैं, मुसलमान नाच नाच कर खुशियां मना रहे हैं, मुसलमान खुशी में नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन गरीब, हक से महरूम रहे मुसलमान वक्फ बिल पर मोदी के साथ हैं।
तो मोदी का विरोध करने वाले, मुसलमानों का हक मारने वाले, वक्फ के नाम पर जमीनों पर कब्जा करने वाले, वक्फ के नाम पर बंदर बांट करने वाले बिल को रद्द करने की मांग सड़क से संसद और सुप्रीम कोर्ट तक कर रहे हैं। वो हल्ला मचा रहे हैं। बिल का विरोध करने वालों की फहरिस्त में अब नया नाम जुड़ गया है प्रिंस तुसी का। प्रिंस तुसी मुगल वंशज हैं और वक्फ बिल संशोधन पर वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं। अल्लाह की प्रॉपर्टियों के साथ, अल्लाह की मिल्कियत के साथ आपने जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश की, उसके मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, 1426 हजरत बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए। 300 बाबर से लेकर बहादुर शाह जब 300 हुकूमत किए। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है और इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं। और इंशाअल्लाह ये लड़ाई अगर होगी तो इंटरनेशनल में जाएगी और दुनिया के तमाम मुसलमान, वक्फ का जब मसला आएगा, वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता, यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। वक्फ का वक्त बदलने वाला बिल अब संसद से पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मुहर के साथ कानून बन चुका है। ऐसे में देश की संसद से पास कानून को हर किसी को मानना पड़ेगा। ऐसे में मुसलमानों का भला चाहने वाले बिल के साथ हैं, लेकिन विरोध वो ही कर रहे हैं जो अपने हित वाला स्वार्थ साधना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच वक्फ बिल के विरोधियों की फहरिस्त में अब मुगलिया वंशज भी जुड़ गए हैं। नया नाम है प्रिंस तुली का, जो पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी चुनौती दे रही हैं। आखिर क्यों और कैसे, रिपोर्ट में दिखाते हैं। The bill is passed. ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। वक्फ बिल पर कोई काली पट्टी लगाकर विरोध कर रहा है। कोई सदन में बिल फाड़कर विरोध कर रहा है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। कहीं विधानसभा में बिल के नाम पर हंगामा हो रहा है, तो कहीं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जा रही है कि देश के सबसे बड़े और तथाकथित भू माफिया बोर्ड को सुधारने के लिए लाए गए कानून को रद्द कर दिया जाए। लेकिन गरीब मुसलमान बिल से खुश है। मुसलमान शुक्रिया मोदी कह रहे हैं, मुसलमान फूल से स्वागत कर रहे हैं, मुसलमान मिठाई खिलाकर खुश हो रहे हैं, मुसलमान नाच नाच कर खुशियां मना रहे हैं, मुसलमान खुशी में नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन गरीब, हक से महरूम रहे मुसलमान वक्फ बिल पर मोदी के साथ हैं। तो मोदी का विरोध करने वाले, मुसलमानों का हक मारने वाले, वक्फ के नाम पर जमीनों पर कब्जा करने वाले, वक्फ के नाम पर बंदर बांट करने वाले बिल को रद्द करने की मांग सड़क से संसद और सुप्रीम कोर्ट तक कर रहे हैं। वो हल्ला मचा रहे हैं। बिल का विरोध करने वालों की फहरिस्त में अब नया नाम जुड़ गया है प्रिंस तुसी का। प्रिंस तुसी मुगल वंशज हैं और वक्फ बिल संशोधन पर वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं। अल्लाह की प्रॉपर्टियों के साथ, अल्लाह की मिल्कियत के साथ आपने जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश की, उसके मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, 1426 हजरत बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए। 300 बाबर से लेकर बहादुर शाह जब 300 हुकूमत किए। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है और इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं। और इंशाअल्लाह ये लड़ाई अगर होगी तो इंटरनेशनल में जाएगी और दुनिया के तमाम मुसलमान, वक्फ का जब मसला आएगा, वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता,
यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ, ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। वक्फ का वक्त बदलने वाला बिल अब संसद से पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मुहर के साथ कानून बन चुका है। ऐसे में देश की संसद से पास कानून को हर किसी को मानना पड़ेगा। ऐसे में मुसलमानों का भला चाहने वाले बिल के साथ हैं, लेकिन विरोध वो ही कर रहे हैं जो अपने हित वाला स्वार्थ साधना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।